तो तो हम लोग आज मर्म विज्ञान के बारे में थोड़ा और डीपली जानकारी लेंगे। बेसिकली मर्म विज्ञान का जो इतिहास है वो आयुर्वेद से वैदिक चिकित्सा विज्ञान से है और इसकी 4 प्रमुख श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। जैसे अथर्वणी है, अंगीरसी है, दैवीय है और मनुष्य है। ये आप लोग और अच्छे से जानते हैं, आप लोगों का सिलेबस में ये रहता है। और मर्म चिकित्सा जो है एक अंग्रेजी विज्ञान है, ये चिकित्सा का प्रकार है ये, कि किसी के शरीर को हम टच करके हम ठीक करते हैं, उसके रोग को, उसकी जो परेशानी है उसको टच करके ठीक करते हैं। मर्म शब्द का जो मीनिंग है वो जीव स्थान से मतलब है कि यहाँ पर जो है प्राण है हमारा, वाइटल पॉइंट है ये, और जीव स्थान है ये हमारा। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं? बेसिकली प्राण वहां निवास करते हैं जहां मांस होता है, शिरा होती है, स्नायु होती है, अस्थि होती है, संधि होती है। इन जगहों पर हमारा प्राण का स्थान माना जाता है, मर्म का स्थान माना जाता है। ये आयुर्वेद का और ईश्वर का वरदान माना गया है इसको, कि जहां जहां ये पॉइंट्स हमारे रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। हमने कल भी कहा था कि मर्म चिकित्सा में हम लोग बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करते, हम केवल स्टिमुलेट करते हैं उस पॉइंट को। अगर हम प्रेस करते हैं तो वो एक्यूप्रेशर आ गया, हम एक्यूप्रेशर से नहीं है, हम एक्यूप्रेशर नहीं कर रहे हैं, केवल स्टिमुलेट कर रहे हैं उसको। और स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 बार। सबको मेरी आवाज सही से आ रही है? स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 बार हम लोग केवल स्टिमुलेट करेंगे उस पॉइंट को। और कोई बीमार व्यक्ति है, रोगी है, उसको 15 से 18 बार हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग मैं जो करता हूँ वो 6 से 12 बार करता हूँ। 6 बार करता हूँ नॉर्मली अपने लिए, और 12 बार अगर किसी की कोई परेशानी है तो 12 बार उसके लिए करता हूँ। इसमें जो हमारा रहता है वो हम प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, हमारा इस तरीके से सिद्धांत रहता है। अगर हम तल हृदय पॉइंट को कर रहे हैं तो हमको इस तरीके से करना होता है। अगर आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे उंगली को हमने हटाना नहीं है, हमने पूरी तरह से नहीं हटाना है। हमने प्रेस किया, प्रेस किया, रिलीज, प्रेस किया, रिलीज। उंगली टच रहनी चाहिए वहां पर। अगर हम इस पॉइंट को भी कर रहे हैं, अगर हम मणिबंध को कर रहे हैं तो हमने प्रेस किया, रिलीज, प्रेस किया, रिलीज, प्रेस किया, रिलीज। हटाना नहीं है उंगली को, इस तरीके से हटाना नहीं है, पूरी तरह से चिपकी हुई रहनी चाहिए उंगली। तो आपको लगेगा कि हाँ कितना कम हम लोग प्रेस कर रहे हैं उसको। अगर हम हटा देते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर उसमें आ जाता है। अगर हम नजदीक से कर रहे हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए नहीं करते। अब जो है उस ग्रुप में नहीं हो, अनावश्यक रूप से अगर हम मर्म को छेड़ेंगे या स्टिमुलेट या प्रेस करेंगे तो उससे हमारा किसी का भी मौत का कारण भी वो पॉइंट बन सकता है। और जो अभी तक के इतिहास में अनावश्यक रूप से अगर हमने किसी मर्म को छेड़ा है तो अनावश्यक रूप से हमने ये देखा है कि जैसे नाभि मर्म में अगर हमने अनावश्यक तरीके से कुछ कार्यवाही करी तो रावण जी की जैसे नाभि मर्म में तीर लगने से उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे ही हमारे कृष्ण में है पाद तल हृदय बोलते हैं, जो पैरों में मैंने आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए फटाफट, व्हाट्सएप में एक हृदय और 4 तल हृदय होते हैं। तो जो पांव के बीच सेंटर में भी हम लोगों का इस तरीके से पॉइंट होता है जिसको हम तल हृदय बोलते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान के तीर लगा था। ऐसे ही श्रवण कुमार का स्थपनी पर लगा था तीर, तो वो उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे ही रमन लामा के शंखमर्म में बॉल लगी थी और उनका वो एक्सपायर हो गए थे। तो वो एक अलग तरीके से उसका उत्प्रेरण हो गया, वो अलग तरीके से उसको गलत तरीके से छेड़ा गया वो मर्म पॉइंट पे लगने पर। कल हमने सामान्य नियमों के बारे में बात करी थी कि प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग मर्म चिकित्सा नहीं दे सकते। किसी के पीरियड्स अगर चल रहे हो किसी महिला को तो भी हम नहीं दे सकते हैं, मर्म चिकित्सा नहीं कर सकते। और हमने धनार्जन करने के लिए भी मर्म चिकित्सा को उपयोग में नहीं लाना है। हम लोगों की भावनाएं, जब हम मर्म चिकित्सा किसी को दे रहे होते हैं तो ये भावनाएं होनी चाहिए मन में कि परमात्मा अगर आपने हमें इतनी शक्ति दी है, आपने हमें माध्यम बनाया तो हम इनके रोगों को, कष्टों को हर सके, इस तरीके से भावना हो।
कई लोगों का, कई डॉक्टर्स का अभी देखा गया है कि हाथों और पैरों के मर्म की चिकित्सा करेंगे तो 5,000 रुपए लेंगे, 7,000 रुपए लेंगे, इस तरीके से रेट्स होते हैं जो गलत है। और हमें परमात्मा ने ये नियम सौंपा हुआ है कि हमने किस तरीके से किसको ठीक करना है, तो हमें उस हिसाब से अपने मन को भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम किसी से गलत पैसे ना लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टैंडिंग पोजीशन में हम लोगों को किसी की मर्म चिकित्सा नहीं करनी है, बैठ करके या लेट करके। तीसरा जो नियम था इसमें, और हमेशा जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम लोगों को पहले हमें लिम्स के, हाथों और पाँव के मर्म को स्टिमुलेट करना चाहिए। जैसे मेल्स में हमने को राइट से शुरू करना चाहिए, जैसे ये पॉइंट्स हमारे होते हैं, फिर हमारा ये छिप्र होता है, फिर हमारा इंद्र मणिबंध होता है, फिर हमारा इंद्र बस्ती होता है। तो हम इस सही से मेल में हम लोग राइट एक्सट्रीमिटी से शुरू करेंगे अपने पॉइंट्स को एक्टिवेट करना। और अगर हमारे फीमेल पेशेंट है तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे नाड़ी परीक्षण में गुरुजी बताते हैं वैसे ही हमारा मर्म चिकित्सा में भी इसी तरीके से रहते हैं। गोपाल जी का कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है, अगर सही नहीं आ रहा है तो कैमरा बंद कर दें। हम स्वयं भी अपने मर्म को चिकित्सा करेंगे, क्योंकि हम लोगों को भी अपनी एनर्जी को लेवल बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा ताकि हम उसकी नेगेटिव एनर्जी के साथ में काम कर सकते हैं। मैं सुबह 3:30 बजे से और 5:30 बजे तक अपने मर्म चिकित्सा करता हूँ। अपनी सारे योगा आसन से प्राणायाम और महामृत्युंजय प्राणासन करता हूँ इस दौरान 5:30 बजे तक लगभग। और उसके बाद में अपने नित्य कर्म जो और अनदर होते हैं उनको यूज करता हूँ। आज की डेट में मेरे पास 15 से 16 पेशेंट डेली सुबह 9 बजे से लेकर ना 11:30 बजे तक मर्म चिकित्सा के लिए आते हैं। मुझे लगता है उसमें कैंसर के पेशेंट भी, पैरालिसिस के भी हैं, और इंसोम्निया के पेशेंट्स भी हैं, अर्थराइटिस के भी हैं, गाउट के भी पेशेंट्स हैं, और लो बैक पेन, स्लिप डिस्क के केसेस भी बहुत सारे लोग हैं, और न्यूरालजिया के पेशेंट तो प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स मार्केट में हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं मर्म चिकित्सा देता हूँ तो 2 घंटे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पूरा खेत जोत के आया हूँ, इतनी ज्यादा थकावट होती है। लेकिन वो एनर्जाइज जो है उतना 5 मिनट हो जाता है। अगर हम बैठ गए कहीं पर और 1 गिलास पानी पी लिया उसके बाद मर्म चिकित्सा देने के बाद, तो पूरी तरह से एनर्जाइज दोबारा से हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि हम खुद अपनी मर्म चिकित्सा करते हैं, हम अपनी बॉडी को भी एनर्जाइज करते हैं। तो हमें पहले अपने पर भी ध्यान देना होगा, अपने पर भी करना होगा, फिर हम दूसरे की चिकित्सा कर सकते हैं। एकदम से अगर हम दूसरे की चिकित्सा करने पर आए तो हमको ज्यादा थकावट होने लगेगी, हमारे हाथों में, हमारे कंधों में खुद ही दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसके संरचना के अनुसार अगर हम क्लासिफिकेशन पे आए, क्लासिफिकेशन पे अगर मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना है इसको, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अपने आप को एनर्जाइज करके रखना है, और रुद्राक्ष पहन के रख सकते हैं। मैं तो अष्टधातु का कड़ा भी पहन के रखता हूँ अपने हाथ में, और रुद्राक्ष भी पहन के रखता हूँ। इससे क्या है कि बॉडी की एक एनर्जी लेवल बना रहता है, और नेगेटिव एनर्जीज, जो जिन नेगेटिव एनर्जीज के साथ हम टच करके खेल रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगी। ऐसे ही अगर हम क्लासिफिकेशन पे आए तो क्लासिफिकेशन इसमें संरचना के अनुसार होगा। क्लासिफिकेशन इसका जो मर्म का रहता है वो संरचना के अनुसार रहता है, परिणाम अनुसार रहता है, और अंगों के अनुसार रहता है। तो संरचना के अनुसार अगर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं तो जैसे मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म है। मांस मर्म हमारे शरीर के अंदर 11 है, शिरा मर्म हमारे शरीर के अंदर 41 है, स्नायु मर्म है हमारे शरीर के अंदर 27 है, अस्थि मर्म है 8 और संधि मर्म है 20, टोटल 107 हो गए। परिणाम के अनुसार अगर चलेंगे तो सद्य प्राणहर का मतलब है कि अगर हमने गलत तरीके से इसको छेड़ दिया तुरंत डेथ भी होने के चांसेस रह सकते हैं। जैसे हमने श्रवण कुमार जी का उदाहरण दिया था,
इस थपनी पर तीर लगा और तुरंत उनकी डेथ हो गई। तुरंत क्या हुई कि उन्होंने बोला कि महाराजा दशरथ को कि मेरा तीर अभी मत निकालना, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास लेके जाओ। तो जब वहां गए तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने अपना जो मैसेज कन्वे करना था मम्मी पापा को बोल दिया है, अब आप मेरा तीर निकाल सकते हैं। तो जैसे तीर निकाला तो वैसे वो उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको सद्य प्राण मरण बोलते हैं। हमारे आग्नेय भी बोलते हैं इन्हीं को, ये 19 होते हैं हमारे शरीर के अंदर। कालांतर प्राण हर मरण बोलते हैं। जो कालांतर प्राण मानी कुछ समय बाद जो चोट लगने के बाद कुछ समय तक आदमी जीवित रहता है, उसके बाद डेथ होती है। सौम्य आग्नेय उनको बोलते हैं और वो 33 हमारे शरीर के अंदर होते हैं। विषल्लग्न जो बोलते हैं 3 होते हैं, वो वायु प्राण वायु मर्म बोलते हैं उनको, विषल्लग्न बोलते हैं। और ऐसे ही वैकल्यकर होते हैं 4 44 होते हैं जो सौम्य बोलते हैं, जिनको कि मतलब अगर चोट भी लग जाए तो तुरंत कोई डेथ होने का चांस नहीं रहता है, या फिर कुछ समय तक दर्द रहेगा, डेथ नहीं होगी। और रुजाकर मर्म बोलते हैं, वो 8 हैं अग्नि वायु मर्म जिनको बोलते हैं, जिनमें अग्नि और वायु का समाहित रहती है। अगर हम अंगों के हिसाब से बोलें, सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन वैसे अंगों के हिसाब से और रचना अनुसार और अंगों के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन में ज्यादा अच्छे से कैचेबल रहते हैं इसके नेम। जैसे शाखा मर्म होते हैं एक्सट्रीमिटीज में, तो दोनों हाथ में जो रहते हैं वो 11 एक में रहते हैं, 11 एक में रहते हैं, तो 22 हो गए। दोनों पैरों में 11 एक पैर में रहते हैं, 11 दूसरे पैर में रहते हैं, वो भी 22 हो गए। 22 दूनी 44। 44 पॉइंट्स जो होते हैं हमारे दोनों एक्सट्रीमिटीज में होते हैं, अपर एंड लोअर में। चेस्ट में जो होते हैं, चेस्ट रीजन में 9 होते हैं, एब्डोमेन में 3 होते हैं, टोटल हो गए 12 चेस्ट और एब्डोमेन में। बैक में होते हैं 14 और हेड और नेक में 37 होते हैं। इतने से ऊपर 37 होते हैं। इतने से ऊपर गर्दन से ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं उन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो गलत तरीके से ना स्टिमुलेट किए जाएं। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का सन्निपात जहां है वही मर्म है, और इन मर्मों में ही स्वाभाविक प्रकार के प्राण निवास करते हैं, यही मर्म होते हैं। मांस मर्म में कौन आता है? तल हृदय, इंद्रवस्ती, गुदा, स्तनरोहित और मांस मर्म। तल हृदय होते हैं हमारे शरीर में 4, जैसे हमने कल बताया था कि हमारे जो हथेली होती है, हल्के से मुट्ठी को बंद करेंगे और जहां हमारी मिडिल फिंगर टच कर रही है, यहां पर आप भी अपना कर सकते हैं, ऐसे ही टच किया और जहां मिडिल फिंगर आ रही है यहां पर एग्जैक्ट हमारा ये पॉइंट होगा, ये हमारा तल हृदय है। दूसरे हाथ में भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, मुट्ठी को हल्के से बंद, बहुत टाइट मुट्ठी बंद नहीं करनी है, उनके हर के हाथ से करेंगे और जहां ये पॉइंट को टच कर, अंगूठे और इस उंगली के लगभग बीच में, इधर आसपास, आगे पीछे हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, अंगुल प्रमाण में पेशेंट का अंगुल प्रमाण लिया जाता है ऑलवेज। अगर हम किसी बच्चे की चिकित्सा कर रहे हैं, मर्म चिकित्सा, तो उस बच्चे के ही अंगुल प्रमाण हमको लेने होंगे, उस बच्चे से हमें मुट्ठी बंद करा करके देखना हो। ऐसे ही जो शरीर की और नाप भी होती है, तो वो नाप इसी अनुसार होगी कि जो पेशेंट है उसी के अंगुल के अनुसार हमारी शरीर का प्रमाण भी होगा। तल हृदय, इंद्रवस्ती जो होती है इस ज्वाइंट से लेकर के 4 अंगुल नीचे, इस ज्वाइंट से 4 अंगुल नीचे होता है, यहाँ पर कलाई की यहाँ करा जाए क्या सर? क्या नोट करना है? ये सब कर सकते हैं, या नोट्स हम लोग इस ग्रुप में भी डाल देंगे, दे सकते हैं। गुरुजी का आदेश करेंगे तो फिर इसमें नोट्स डाल सकते हैं। जी। अभी ना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ हम थोड़ा सा ना ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे ये यहाँ से आपने बोला ना, यहाँ से 4, आप लोग सभी लोग करिए जरा इसको, सब लोग आप लोग करोगे तो ये फिर बेहतर समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो चीजें हैं, तल हृदय बताया कि मुट्ठी बंद करनी है। हाँ। और जहां पर हमारे रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर आ रही है, इंडेक्स के बाद मिडिल फिंगर जहां पर टच हो रही है, इसके मतलब तल हृदय पॉइंट वही है हमारा। तो हम इस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे। अगर आपको मेरा हाथ अच्छे से दिख रहा हो तो इस तरीके से स्टिमुलेट करें। आप लोग करिए सब लोग इसको ना ध्यान ऐसे उठाना नहीं है हाथ को, ऐसे उठाएंगे नहीं, इस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे। इसको करने से क्या होगा वो भी साथ साथ में बताते जाइएगा। 0.8 सेकंड का
तल हृदय मर्म, इससे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की समस्या, हाइपरटेंशन, स्टेज फोबिया, कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, छोटी सी बात हुई और घबराहट शुरू, गुरुजी ने डांटा और घबराहट स्टार्ट हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे ये तल हृदय है। हृदय का जो काम है वो सारे तल हृदय भी करते हैं वही काम। ऐसे ही सेम दूसरे का भी, जब भी हमको स्टिमुलेट करना होगा अपने पॉइंट को, प्रेरण करना होगा, तो दोनों एक्सट्रीमिटी का ही करेंगे। ऐसा नहीं कि साथ में दर्द है इसी में करेंगे, इसका भी करना पड़ेगा उतना ही बराबर, नहीं तो कुछ डिफॉर्मिटीज हमारे शरीर के अंदर दिख सकती हैं, क्योंकि हम उन चैनल्स को खोल रहे हैं जहां से स्रोतस हमारे खुल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाथ को ढीला छोड़ना है या सख्त रखना है ऐसे? ढीला ढीला नॉर्मली जैसे ऐसे हम मुट्ठी बंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइट हमको ऐसे नहीं करना है, नॉर्मल। ठीक है जी, नॉर्मल ऐसे नहीं करना नहीं, जब दबाना है। हाँ, हाथ को लूज रखिए अपना, नॉर्मल नॉर्मल ठीक, नॉर्मल रखिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है उसको। ठीक है ठीक। तल हृदय पॉइंट हो गए, आज ही से शुरू कर सकते हैं इसको आराम से, सुबह और शाम को, संध्या काल में होना चाहिए, सुबह के समय और शाम के समय। एक एक करके आप जरा नोट करिए जरा डॉक्टर साहब विजेंद्र जी, इसको ने क्या क्या समस्या को हम इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं तल हृदय जी, नोट करिए जरा आप सभी लोग इसको। वो सब वैसे हल्का फुल्का नोट कर सकते हैं, बाकी जब हम लोगों का रहेगा ये सेशन तो हम लोग अपना पूरा नोट्स इसमें डाल के आप लोग प्रिंट ले सकते हैं उसका। अच्छा, पीडीएफ ले सकता हूँ, ग्रुप के अंदर भी मैं पीडीएफ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पर्सनल नोट जो बनाए हुए हैं अभी ठीक है ठीक है। ठीक है। और जैसे तल हृदय हो गए, ऐसे ही इंद्र बस्ती है, इंद्र बस्ती भी हमारे शरीर में 4 है, 2 अपर एक्सट्रीमिटी में है और 2 लोअर एक्सट्रीमिटी में है। इस ज्वाइंट से, ये जो ज्वाइंट है हमारा ऐसा हिल रहा है, इससे 4 अंगुल नीचे लेना है हमने बीच सेंटर में। सबसे पहले ऐसा करिए और यहाँ नीचे जो गांठ है यहाँ पर ये उंगली रखिए जी, ऐसा ये 4 अंगुल की ज्वाइंट से नीचे, यहाँ पर अगर हम एल शेप बनाते हैं, अपने एंगल बनाते हैं, 90 एंगल बनाते हैं इसको, तो यहाँ पर जहां पर ये 4 उंगली मिल रही है एग्जैक्ट यहाँ पर सेम ऐसे ही हम पाँव की तो देखते हैं, पाँव के नीचे जो गुंडी होती है हमारी, अगर मैं अपने पाँव को दिखाऊं तो ये हमारी गुंडी है, ये दिख रही है आप लोगों को? आपके हाथ हटाइए ना, नहीं दिख रही सर, ये हाँ गांठ सा होता है जो जी, इससे इसकी दूरी, इससे घुटने की दूरी 20 अंगुल होती है लगभग प्रमाण में, तो 4 4 8 और 1 9 अंगुल पीछे बैक साइड में लेना होगा हमको। जैसे इस हाथ को हम फ्रंट साइड में ले रहे थे, तो इसमें बैक साइड में लेंगे 4 अंगुल प्लस 4 अंगुल प्लस 1 अंगुल और फिर बैक साइड में, वहां पर देखेंगे 2 मसल्स का मिलन हो रहा है, एक मसल्स ऊपर से आ रही है और एक नीचे से आ रही है, जो मोटी वाली मसल से ऊपर से नीचे ऐसे डिजाइन बना रही है, तो एग्जैक्ट वहां पर ये पॉइंट होएगा। तो 9 अंगुल प्रमाण ले सकते हैं, पीछे जहाँ काफ मसल्स है, हाँ बिल्कुल, उसका जो जंक्शन है वहां पर जहां वो ऊपर से नीचे की तरफ खत्म हो रही है, एग्जैक्ट वहां पर, तो वो बैक साइड में हम इस तरीके से करेंगे फिर उसको उत्प्रेरण इस तरीके से, दोनों हाथ दोनों अंगूठों से, दोनों अंगूठों से ऊपर को जरा ऊपर को स्लाइड करना है, ऊपर की ओर, बस इस तरीके से बैक साइड से अंगूठों को रख करके ऊपर की ओर। कितनी बार दबाना होता है? कोई गिनती है? 10 बार, 15 बार, कुछ ऐसे? हाँ सर, वो मैंने बताया था ना अभी, 6 से 8 बार नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, हम सब हेल्दी बैठे हुए यहाँ पे, 6 से 8 बार, 6 से 8। और हम किसी को ऐसी जरूरत है तो फिर हम लोग 12 से 18 बार, 18 बार से ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 18 बार स्टिमुलेशन काफी है। ऐसे दोनों दूसरे पैर में भी करिए, हाँ दोनों पाँव में करना होगा हमको, 4 और 4 8 और 1 9 अंगुल ऊपर बैक साइड में। ऐसे ही गुदा पॉइंट है, अभी ये मांस मर्म चल रहे हैं, गुदा मर्म एक होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मर्म है ये, इसको हम इस तरीके से
स्टिमुलेट करते हैं जैसे हम नमाज पढ़ने बैठते हैं, दोनों पांव पीछे से मुड़े हुए होते हैं हमारे, और जो एड़ियां होती है हमारी गुदा को टच करें। तो इस कंडीशन में हम बैठ ही लेते हैं। वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन में बैठेंगे और एक एड़ी को हम अपने गुदा पर टच कर सकते हैं जी। यहाँ पर दो पॉइंट आएंगे, एक और पॉइंट आएगा। तो इस कंडीशन में बैठने पर, जो वज्रासन है, वज्रासन में बैठने पर गुदा पर एक एड़ी को हम टच कर सकते हैं, तो उस पॉइंट को स्टिमुलेशन मिलेगा। सपोज पाइल्स की दिक्कत है, या प्रोलैप्स ऑफ एनस की दिक्कत है, या कोई बगंदर से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने, गुदा से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं और एक्सक्रीटरी मूवमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है वहां पर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये पॉइंट हमारा रहता है। ऐसे स्तन रोहित है, स्तन रोहित हमारा पॉइंट है। हम इस तरीके से सीधे करेंगे हाथों को, दोनों हाथ और वापस ले आएंगे ऐसे। सर इंद्रबस्ती का बेनिफिट नहीं बताया आपने। इंद्रबस्ती का सर, ये हमारी बॉडी में इंद्रबस्ती जो है, पाइल्स की वजह से हो गया। इंद्र की बस्ती है, तो वहां क्या होंगी? अप्सराएं होंगी। अप्सराएं होंगी तो लग्जरी होगी। तो लग्जरी होगा तो क्या होगा? हमारे शरीर को क्या मिलेगा? अगर हमें खुशी मिल रही है, लग्जरी का मतलब हैप्पीनेस मिल रही है, तो इंद्रबस्ती का नाम ही कुछ इस तरीके से है कि इसको हम पॉइंट को देंगे, ये सभी चीजों में, रसवा स्रोतस, रक्तवा स्रोतस, मांसवा स्रोतस, अस्थिवा स्रोतस, मेद, सभी स्रोतस को ओपन करने के लिए, ये चैनल को ओपन करने के लिए ये पॉइंट है। मूड डिसऑर्डर हो रहा है तो हम इंद्रबस्ती पॉइंट को यूज कर सकते हैं, दिन भर मूड अच्छा रहेगा। सारे चैनल्स को खोलने के, जैसे आयुर्वेद में है ना सर, कि अश्वगंधा कहाँ काम आ रही है पता नहीं है हमको अभी तक। ऐसे हमारे मर्म पॉइंट भी होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे यूजेस इनके होते हैं। कुछ यूजेस बताए जा सकते हैं, कुछ यूजेस को यूज करने पर जब आप खुद के लिए करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ मेरे कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। आप यानी सर इंद्रबस्ती को कंपलसरी दबाना, प्रेस ही करना है। बिल्कुल सर जी। अभी तो धीरे धीरे आप बताएंगे ना, जिस दिन 107 मर्म पूरे हो जाएंगे आप बोलेंगे सारे को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी हो गया है। उधर होगा। तो ये इंद्रबस्ती नाम से ही समझ लीजिए कि इंद्रों की बस्ती है, वहां अप्सराएं जरूर होंगी, तो वहां लग्जरी होगी, लग्जरी लाइफ होगी। तो इसके मतलब हमारे शरीर को भी वो लग्जरियस स्वरूप देगी। अब हम शिरामर्म पे आते हैं। नील धमनी, मात्रका, श्रृंगाटक, अपांग, स्तपनी, फणा, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि, पार्श्व संधि, बृहति, लोहिताक्ष, शिरामर्माणि। नील धमनी, मातृका, श्रृंगाटक, अपांग, स्तपनी, फणा, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि, पार्श्व संधि, बृहति, लोहिताक्ष और उर्वी, ये हमारे शिरामर्म है। ये टोटल 41 होती है। नीलधमनी और मातृकाएं। नीलधमनी कुछ इस तरीके से यहाँ होती है, जैसे मैंने बताया था, नीलामन्या और मातृकाएं होती हैं। इनको हम हाथ से स्टिमुलेट नहीं करते, इनको हम मुद्राओं से स्टिमुलेट करते हैं। जैसे हम काली माता की मुद्रा बना सकते हैं, जीभ को बाहर निकाल करके एक प्रेशर बनाएंगे बाहर की ओर, तो ये इन जगहों क्या है, हमारा खिंचाव होगा। जैसे गुरु इस तरीके से। और दूसरा, नीलामणि मातृकाओं को जो एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका है वो है हनुमान जी वाला पोज, बाहर की ओर प्रेशर। तो ये आप देख रहे होंगे कि जहां प्रेशर पड़ रहा है पूरा, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है हमारा। और पौराणिक तरीके से या फिर बच्चों से हम एक चीज जरूर सीखते हैं कि जब हम गले को हाथ लगाते हैं तो फिर सॉरी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि कहीं गलत तरीके से इसको ना छेड़ा जाए। अगर नीलामन्या, ये धमनी अगर हमने गलत तरीके से, मातृकाएं अगर हमने गलत तरीके से छेड़ दी तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है।
श्रृंगाटक कहाँ चश्मा, सुरेंद्र सर का चश्मा जहां अटका हुआ है, संदीप सर का चश्मा जहां अटका हुआ है, एग्जैक्ट पोजीशन वही है श्रृंगाटक की। ये ऊपर सर, ऊपर जहां अटका हुआ है, हाँ ये पॉइंट है श्रृंगाटक। साइनस से रिलेटेड, डीएनएस से रिलेटेड, नेजल पॉलिप से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड, अभी कोविड काल में देखा आपने स्मेल की बड़ी प्रॉब्लम हुई, ये उसका पॉइंट है। फणा, फणा इसके नीचे ये फन की आकृति है सर यहाँ पर, अगर आप यहाँ टच करेंगे, ये छोटी उंगली से करेंगे इसको, अभी आगे आएगा इसमें कि अंगुल प्रमाण क्या है, एक अंगुल प्रमाण, आधा अंगुल प्रमाण, अंगुष्ठ प्रमाण, मुष्ठ प्रमाण, ये आएगा आगे चैप्टर में। ये हमारा जो ये फणा मर्म है, ये आप यकीन नहीं करेंगे, रनिंग नोज वाले पेशेंट्स का बैठे बैठे दबा करके देखिए और साथ में दवाई दे करके देखिए, दवाई खाने से पहले बोलेगा अब दवाई खानी है डॉक्टर के, नहीं खानी है तो बंद हो गया। इतना जबरदस्त इफेक्ट इसका है। स्मेल से रिलेटेड मैं 11 से 12 बार अपना जुकाम केवल इसी पॉइंट को एक्टिवेट करके ठीक कर चुका हूं। नो एनी मेडिसिन। जैसे ही जुकाम लगता है, आजकल वायरल वाले पेशेंट तो आ ही रहे हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं सुबह और शाम, और दिन में भी जैसे ही लगे नोज थोड़ा होने लगा है गड़बड़, इसको दबाना स्टार्ट करिए दोनों फिंगर से ऐसे। यहां पर देखेंगे आप, मतलब इसको नीचे की ओर प्रेस करना है या आमने सामने करना है? ऐसे आमने सामने प्रेस करना है, नीचे की ओर नहीं लाना है, आमने सामने प्रेस करना है। और यहाँ पर कुछ फन की आकृति दिख रही होगी हड्डी के बीच में, कुछ फन की आकृति दिख रही है, उस फन को हमें एक्टिवेट कर स्टिमुलेट करना है। ज्यादा मत करना सुरेंद्र जी। 6 टाइम 6 12 18 का एक सिद्धांत बना लीजिए मेरी तरह, 6 12 18। 6 मतलब मैं, 12 मतलब पेशेंट की थोड़ा बहुत परेशानी है जो मेरे पास आ रहा है, ज्यादा परेशानी है कुछ पॉइंट में है तो 18 बार कर सकते हैं बस। 6 बार से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे ही स्तपनी जाम टीका लगाते हैं, इसको हम ऐसे ही जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल वाली जो मुद्रा होती है इस तरीके से बना करके इसको अंगूठों से, दोनों अंगूठों को एक साथ करके इस तरीके से इसको स्टिमुलेट करते हैं। अपनी उंगली से भी, सिंगल उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन अटकती है ये, अगर दोनों अंगूठों से करते हैं तो ये बड़ा एरिया लेती है। तो दोनों अंगूठों को एक साथ रख के जैसे वॉलीबॉल खेला जाता है जिस कंडीशन में, और उसी कंडीशन में ये स्तपनी को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं ऊपर तक इस तरीके से, ये पूरा एरिया यहां तक स्टिमुलेट होता है। ये थर्ड आई हमारी, ये एलईडी है हमारे शरीर की, इसको हम स्टिमुलेट करते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है हमारा, सोचने की शक्ति हमारी बढ़ती है, परसेप्शंस हमारे बढ़ते हैं, किसी चीज के बारे में हम गहराई से सोचने के लिए इस पॉइंट को यूज करते हैं। स्टिमुलेट करने पे इसका यहाँ बेनिफिट दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारा आज्ञा चक्र है जो वो एक्टिवेट होता है इससे, जिससे कि हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे चिंता कहाँ से शुरू होती है, विचार मन में कहाँ आता है, सबसे पहले विचार सबसे पहले मन में यही आता है, दिल में कुछ नहीं आता है, सबसे पहले यही आता है। तो इसको एक्टिवेट करके रखना बहुत जरूरी है। ये हमारी शरीर की एलईडी है, सब कुछ हमें यहीं से दिखेगा। तो 6 8 6 12 और 18 बार, तो 6 बार जरूर करें, अपना स्टार्ट करें, आपको खुद ही अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। स्तन मूल, ये स्तन रोहित आ गया था, उससे नीचे 4 उंगल नीचे स्तन मूल आ जाएगा, जो हमारे निप्पल है उसके पास में स्तन मूल। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, रसवास रोधस, रक्तवास रोधस, बहुत पेनफुल है। अगर हम अपने अंगूठे से कर रहे हैं 0.8 सेकंड के लिए हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो पेनफुल पॉइंट है ये, खुद लगा सकते हैं आप, अपना यूज करिए निप्पल के पास में। आप कोई भी इस मुद्रा में नहीं बैठे हैं कि आप लोग प्रैक्टिकली अपने हाथ नहीं ले जा रहे हैं वहां पर,
ऐसे में सीखने में आपको लिटरेचर समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जहां जहां जैसे जैसे आप हाथ लगाना शुरू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जहां हमने यो लगाया था ना, हमने हाथ सीधे करे थे, ऐसे ऐसे करे थे हाथ हमने सीधे एकदम, वापस लाए थे तो यो लगा था, ये स्तन रोहित था, इसे 4 उंगल नीचे निप्पल के पास में स्तन मूल, अंगूठे से आप, हाँ ये स्तन मूल हो गया। पेनफुल है, पेन हो रहा है सर? अभी तो जैकेट वगैरह कपड़े ज्यादा है, हो सकता है उसकी वजह से। सर निप्पल के नीचे आएगा ना? हाँ निप्पल के बिल्कुल पास में, आधा पॉइंट ऊपर नीचे रह सकता है, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर। ठीक है सर। फिर आगे हृदय, हृदय को हम किस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं? मुट्ठी बंद करके हम इस तरीके से, मुट्ठी प्रमाण है इसका, दूसरे हाथ को इधर से रखेंगे और इस हाथ को ऐसे करेंगे, केवल ऐसे नहीं सर, मुट्ठी को बंद किया ऐसे और इस हाथ को ऐसे रखा। सुरेंद्र सर, पहले मुट्ठी को रखा हाथ के टेबल पे और सर इसको सपोर्ट दिया, इसको ऐसे, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे सर, इसको हार्ट को स्टिमुलेट हो रहा है ऐसे। दूसरा फिर ऐसे ही, दूसरी तरफ भी ऐसे, ये नाभि को हम करते हैं, नाभि जो करते हैं, वज्रासन में बैठते हैं हम लोग, वज्रासन में बैठते हैं और नाभि पर इधर इधर ऐसे, हाथ में तो हम ऐसे मुट्ठी लगा रहे थे, नाभि को हम ऐसे में लगाए, ऐसे में लगाए। एक सेकंड है सैफी जी, आपने खोलना नहीं उसको दोबारा आप सर। नहीं मैं इनको कह रहा हूँ सैफी जी, उनके यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ ये डिस्टरबेंस आ रहा है, वो बंद कर दीजिए अपना अपना माइक म्यूट करा दो। हाँ जी। तो हार्ट पे हम इस तरीके से कर रहे थे, नाभि पे हम इसको लिटा के करेंगे, नाभि पे किया, इस हाथ से बाहर से सपोर्ट दिया इस तरीके से, ये नाभि पर लगाए एग्जैक्ट और बाहर से ये सपोर्ट दिया, और जैसे हम वज्रासन वाली मुद्रा में बैठे हुए हम आगे की ओर झुकेंगे, ऐसे जमीन में अपना सर लगाने की कोशिश करेंगे। वज्रासन में बैठ करके नाभि पर ऐसे लगाया और बाहर से इसको सपोर्ट किया और पूरा ऐसे जमीन पर सर लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही बस्ती मर्म भी आता है, बस्ती आगे आएगा लेकिन मैं अभी बता देता हूं आपको। 4 उंगल नीचे, नाभि से 4 उंगल नीचे बस्ती मर्म आता है, यहाँ पर फिर वैसे ही सेम इस हाथ से सपोर्ट, इस हाथ को मुट्ठी बंद करके ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे लिटा करके बाहर से सपोर्ट करके फिर ऐसे ही आगे की ओर लेटना होगा। तो नाभि से रिलेटेड, जैसे गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड या जीआईटी से रिलेटेड जितनी परेशानियां उनको सबको वो ठीक करने वाला है। बस्ती आगे आएगी लेकिन तरीका इसका यही है, नाभि से 4 उंगल नीचे बस्ती आएगी। अब हम आते हैं स्ट्राइक पे। मांस मर्म हो गया हमारे 11। सर ये कितने टाइम तक करना होगा सर? सर कितने टाइम तक करना होगा? सर 6, 12, 18 का सेट बना दीजिए, परेशानी कुछ नहीं है तो 6 टाइम बहुत है, तो 12 टाइम कीजिए, सुबह शाम करिए। अगर पेशेंट को देख रहे हैं तो पेशेंट को तो हम सुबह 6 बजे नहीं बुला सकते हैं, तो पेशेंट को हम 9 बजे 10 बजे बुला करके करवा सकते हैं, लेकिन वो खाली पेट वो पेशेंट है ना, तो उसका हम कर सकते हैं। अब हमने 10 मरीज को देना है तो हम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो फिर हम अपना काम कब करेंगे? तो उसको हम उसके क्लिनिकल टाइम पे बुलाएंगे, उसको 4-5 दिन 7 दिन तक सिखा सकते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाए और वो भी सीख जाए, और उसके बाद उसको वीडियो भेज करके उसको रूटीन बेसिस पे करवाने की कोशिश करवाए। मांस मर्म हमारे हो गए 11 थे, तल हृदय 4, इंद्रबस्ती 4, गुदा था 1 और स्तन रोहित थे 2। शिरामर्म हमारे हो गए नीलदमनी, मातृका, श्रृंगाटक, अपांग, स्तपनी, फणा, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि, पार्श्वसंधि। अब स्नायु मर्म कहते हैं आणी, विटप, कक्षधर, कुर्च, कुर्चशिर, बस्ती, क्षिप्र, अंश, विदुर और उतक्षेप।
ये हमारे 27 पॉइंट है जो स्नायु मर्म है। आनी इस ज्वाइंट से 4 अंगुल नीचे देख रहे थे हम अभी तक। अब हम इस ज्वाइंट से 4 अंगुल ऊपर आएंगे। इस ज्वाइंट से 4 अंगुल ऊपर आएंगे हम। इस ज्वाइंट से 4 अंगुल ऊपर। ये अनी पॉइंट है, ये सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉइंट है। ये भी हमारे शरीर में 4 होते हैं। इससे 4 अंगुल ऊपर मरीज के इस ज्वाइंट से, मरीज की ही उंगली से 4 अंगुल ऊपर इस हाथ में, फिर वैसे ही सेम 4 अंगुल इस पर इस हाथ में। घुटने पे पाँव में अगर हम देखें, पाँव में अगर हम देखें, ये हमारा घुटना है, ये हमारा घुटना है, इससे 4 अंगुल ऊपर आनी, फिर इसके ऊपर 4 अंगुल ऊपर उर्वी, ये हमारा उर्वी पॉइंट है। ये हमारा लोहिताक्ष है। आनी हो गया, 4 होते हैं, चारों पे बिटअप होता है। कक्षधर हो गया, कुर्ची हो गया, सर फ्रोजन शोल्डर वाला पॉइंट जो आपने बताया है वो जी जी सर अपने घुटने के ऊपर बताया है वो भी दबाना है। हाँ, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब बोलिए। आपने फ्रोजन शोल्डर वाला पॉइंट बताया है ना अभी? हाँ, आनी और उर्वी है, वो 2 पॉइंट है जी। वो तो मतलब खाली हाथ वाला दबेगा या घुटने से ऊपर वाला भी दबेगा? नहीं, पाँव का भी दबेगा और हाथ का भी दबेगा। चारों आनी 4 है, उंगली भी 4। बता दीजिए। हाँ, पाँव का एक बार और बता दीजिए, पैर वाला ना। हाथ वाला तो समझ आ गया, पैर वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये पैर वाला घुटना है हमारा जी। घुटने से 4 अंगुल ऊपर लेंगे। घुटने का जो ऊपरी हिस्सा है, ये सीधा किया हमने पाँव, जी जी। ये ऊपरी हिस्सा लिया हमने जहां पर हमारा अंगूठा है, इस अंगूठे से हम 4 अंगुल ऊपर लेंगे आनी, और इसी से फिर 4 अंगुल ऊपर लेंगे हम उर्वी। जी ऐसे जैसे हम हाथ के ले रहे थे। जी जी जी। जी ठीक है, थैंक यू। जी। तो ऐसे हमारे अंश इसमें रह गया था। विदुर अंश, विदुर उतक्षेप रह गया। विदुर जो है हमारा, ये कान के नीचे जहां हमारी लटकन खत्म हो रही है, कान के पीछे इधर, मेरे कान दिख रहे हैं आपको? लटकन जहां खत्म होती है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर है। ये बहुत पेनफुल पॉइंट है, इसको बहुत प्यार प्यार से प्रेस करेंगे अंगूठे से। अंगुष्ठ प्रमाण है इसका, अंगूठे से इस तरीके से प्यार, जहां ही गड्ढा बन रहा है हमारा, ये कान के नीचे यहाँ पर एक गड्ढा बन रहा है, ये लटकन हमारी खत्म हो रही है यहाँ पर। ये विदुर पॉइंट है। ये हमारे सुनने के जितना यंत्र है, जो नसों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, ये कानों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए है। अभी टेनिटस में दे सकते हैं? हैं सर टेनिटस में दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं सर। टेनिटस मैंने तो एक शब्द बोला है, कान से रिलेटेड जितनी परेशानी है उसमें सब में देंगे सर। डीफनेस में देंगे, टेनिटस में देंगे, है ना, ओटाइटिस में देंगे, ओटाइटिस मीडिया एक्सटर्ना, सब में देंगे सर। जी। दूसरा, कई लोगों को गूं गूं की आवाज सुनाई देने की कंडीशन रहती है। अभी एक लेडी मेरे पास आ रही थी लगभग 28 किलोमीटर दूर से डेली, तो उन्होंने बोला कि मेरे कानों में ना सुनाई नहीं देता। तो जब हमने स्टार्ट किया उनका, तो 5 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि दर्द गायब हो ही गया, लेकिन मेरे कान भी खुल गए पूरी तरह से। तो साथ में हम उनका विद्युत पॉइंट भी उत्प्रेरित कर रहे थे। अंश जो होता है, अंश एग्जैक्ट शोल्डर के ऊपर यहाँ पर होता है, ये अंश। ये अंश फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल के लिए भी, ये भी सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉइंट है। इतने से ऊपर हम लोग सर्वाइकल में करते हैं, अंश आनी करते हैं, उर्वी करते हैं, अंश करते हैं, और उतक्षेप करते हैं, विदुर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में। छिप्र हमारे बॉडी में 4 होते हैं। छिप्र हमारा ये पॉइंट होता है। ये मेरा अंगूठा और ये उंगली है ना, ये एल शेप बना रही है,
एक तो बीच बीच में फोन आते हैं ना। ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल पे हमारा छिप्र है, इसको हम किस तरीके से उत्प्रेरित कर रहे हैं? 2 उंगली नीचे रखेंगे और एक अंगूठे से इस तरीके से उत्प्रेरित कर, इस तरीके से। दिखाई दे रहे हैं? 2 उंगली यहाँ नीचे की तरफ रखेंगे और अंगूठे को इधर रखेंगे, ऐसे। अंगूठे को इस तरीके से नहीं करना है हमें, इस तरीके से नहीं उठाना है, इस तरीके प्यार प्यार से। जहां हमारा ये 90 एंगल बन रहा है, बीच एग्जैक्ट यहाँ पर खाली जगह है, बीच उसके बाद सीधे हड्डी है, ये खाली जगह पे जहां पे ये केवल मांस है यहाँ पर। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी इस तरीके से, दोनों उंगलियों को नीचे, अंगूठे को ऊपर करके ऐसे। सुरेंद्र सर कीजिएगा एक बार, आप लोकेशन पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? जी सर। कैमरे की तरफ दिखा सकते हैं सर, ये आशु सर का है। ठीक है, 90 एंगल बनाइए, 2 उंगली इसके नीचे रखिए और अंगूठा इधर बाहर की तरफ, इस तरीके से पकड़ना है हमने दोनों उंगलियों से, ऐसे। बिल्कुल जैसे गुरुजी कर रहे हैं। ये हमारा छिप्र है, इसमें भी है, इसमें भी है। नीचे पाँव में मैं दिखा देता हूं आपको। आहा, ठंड में जुराब निकालना पड़ेगा। ये पाँव में मेरा पाँव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है पाँव मेरा? जी जी। ये अब दिख रहा है। ये अंगूठा है और ये उंगली है। सर नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा है? थोड़ा दिख नहीं पा रहा है। अब दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये अंगूठा और उंगली के बीच में लगभग पॉइंट 1 उंगली पीछे आ जाओ। ये जो संधि है, संधि के ठीक पीछे ये पॉइंट है हमारा। जैसे अगर ये दोनों उंगली है तो यहाँ पर आ जाओ, बस यहाँ पर। हाँ, ये मेरा पाँव दिख रहा है। अब दिख रहा है पाँव? नहीं दिख रहा है, ये कैमरा कहीं और ही जा रहा है। अब ये पाँव दिख रहा है मेरा? हाँ सर, ठीक है। ये ठीक है सर। ये छिप्र है, पाद छिप्र। इसी तरीके से दोनों पाँव के, मतलब ये यहाँ पर खत्म हो गया, एक उंगली थोड़ा पीछे आ जाओ और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी हड्डी है जो अंगूठे वाली, ये खत्म होती है उसके ठीक बैक साइड में। यहाँ पर 2 उंगलियों को नीचे रखना है, अंगूठे इस तरीके से स्टिमुलेट इसको करना है। छिप्र के भी बहुत ज्यादा लाभ हैं, जैसे इंद्रबस्ती के बहुत लाभ हैं हमारे शरीर में, वैसे छिप्र के भी लाभ हैं। ये हमारे शरीर में सारे स्रोतस जितने होते हैं उनको सब ओपन करता है, उन चैनल्स को ओपन करता है। और मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए हमारा सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉइंट होता है। अब हम अस्थि मर्म पे आते हैं। कटिक, तरुण, नितंब, अंशफलक और शंख। चौथा नंबर पे जो आता है अस्थि मर्म आता है हमारा। अस्थि मर्म हमारे 8 होते हैं, जहां पर अस्थि के पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, वहां पर हमारे ये पॉइंट्स होते हैं। कटिक, तरुण बहुत इजी है फाइंड आउट करना। ये मेरी कमर आपको दिख रही होगी। हम शॉक्ड होके क्या करते हैं? शॉक्ड होके हम इस तरीके से अपने कंधे पर कमर पर हाथ लगाते हैं। मेरी कमर दिख रही है आपको आसानी से? हाँ, दिख रही सर जी। तो हम क्या बोलते हैं? ओहो, तेंदुलकर आउट हो गया। ये जहां हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ये इसको हम एक्टिवेट करेंगे। और कटिक तरुण का मतलब है, कटिक बनी कमर और तरुण बनी जवान। कमर को अगर जवान रखना है तो इस पॉइंट को हमें जरूर एक्टिवेट करना है। कमर जवान रहेगी तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लो बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नसों से संबंधित जो परेशानी थी वो नहीं आएगी। सर खड़े होके करना है? नहीं सर, ये तो बैठ के ही करना है या लेट के ही करना है। खड़े होकर तो कोई भी मर्म नहीं दबाएंगे। अभी हमने कल बताया था ना कि एक डॉक्टर साहब ने वो कैंप लगा हुआ था
भीड़ भाड़ थी तो उन्होंने किसी पेशेंट को जो हमारा गुल्फ होता है उसको बता दिया उसको ओबेसिटी के लिए। पेशेंट धड़ाम से नीचे गिर गया, उसके पीठ में या सर में ऊपर बैक साइड में चोट लग गई, पेशेंट पहुंच गया आईसीयू में। तब लोगों ने पूछा क्या हुआ था इनके साथ, बोला डॉक्टर साहब कुछ पॉइंट दबा रहे थे तो ये बेहोश हो गए। अब डॉक्टर साहब ने किया तो कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब के ऊपर पूरा ब्लेम आ गया कि इन्होंने दबाया, फ्री में चिकित्सा दे रहे थे उसको, फिर अननेसेसरी ब्लेम में आ गए। तो ऐसा नहीं करना है सर, हमको केवल बैठ के करना है ऑलवेज, और या लेट के कर सकते हैं हम लोग किसी भी पेशेंट को। क्या हम अपने भी खुद भी नहीं कर सकते ऐसे एक्टिवेट खड़े होकर के। नितंब जो हमारा पॉइंट आता है, अगर हम यूं देखें, अगर पेशेंट लेटा हुआ है, मैं कमर फिट दोबारा से दिखाता हूं आपको। नितंब जो हमारा आता है, कटिक तरुण आपने देख लिया, कटिक तरुण आता हमारे जो हम शॉकिंग होकर अपनी कमर को पकड़ते हैं, ओ बाप रे बाप ऐसे हो गया, तो जहां हमारा अंगूठा जाएगा हम वही प्रेस करना स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को। कटिक तरुण को हम इस तरीके से, नितंब को हम इस तरीके से देखते हैं। देखिए मेरा पाँव ऊपर आ रहा है, दिख रहा है आपको ऐसे, ये आ रहा है, दिख रहा है। जहां मोड़ करके पाँव लगे, जो हमारी एड़ी है जहां टच हो, ये हमारा नितंब पॉइंट होता है, लगभग ये पॉइंट। ऐसे भी हम लोग ऐसे करते हैं, शूज को ऐसे किया और जहां पर हमारा ये टच हुआ, ये जैसे हम वज्रासन में बैठे हुए थे और जहां पर हमारी एड़ी ने टच किया वो हमारा नितंब पॉइंट है। तो हम वज्रासन में बैठ करके हम गोदा को और नितंब को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और वज्रासन में ही बैठ करके हम लोग अपने कटिक तरुण को भी एक्टिवेट करेंगे। नितंब हो गया। अंश फलक और शंख। शंख जो है ये है हमारा शंख। अंश और शंख में थोड़ा कंफ्यूजन है। शंख ये है जो टेम्पल हम बोलते हैं जिसको। भौं हमारी खत्म हो रही है, भौं खत्म हो रही है, भौं, और भौं के बाद तुरंत ये पॉइंट आ रहा है। ये हमारे दोनों तरफ से ये शंख। हम इसको बहुत प्यार से इस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, बहुत बहुत हल्के तरीके से। माइग्रेन में विद इन 5 मिनट रेस्ट दे सकता है माइग्रेन। गुरुजी का बोन के ऊपर या बोन? बिल्कुल भौं के ऐसे ऊपर नहीं सर। सर बोन आ रहा है यहाँ, बोन आ रही, बोन हड्डी आ रही है। हाँ बोन की थोड़ा बगल में ऊपर गड्ढा सा दिखाई देगा, टेम्पल। ठीक है सर। बोन के ऊपर तो कोई वेन वो या आर्टरी कोई होगी नहीं, वहां पर होगी तो वो गड्ढे में ही होगी। तो इस तरीके से हम लॉजिकली यूज कर सकते हैं इसको। किस रोग में सर? सर ये हेडेक, माइग्रेन, ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी। शंख। अंशफलक हमारे बैक साइड में होते हैं, जैसे हम लोग हाथ ऐसे ले जाते हैं। देखिए आप लोगों के हाथ, किस किस के हाथ ऐसे जाते हैं, मेरे जैकेट की वजह से नहीं जा रहा, नहीं तो जाता है ऐसे। जहां पर हमारा ये ऐसे मुट्ठी बंद होती है, जैसे बैक साइड में ऐसे करने पर जहां मुट्ठी बंद होती है, या इसका प्रमाण जो है ये जो हमारा, ये हमारी गोल हड्डी है और यहाँ जो ये पॉइंट हमारा रहता है, ये इस तरह से शोल्डर ब्लेड के पीछे है। हाँ शोल्डर ब्लेड के पीछे सर जी, तो उसको अंशफलक हम बोलते हैं। ये टोटल अस्थिपरम टोटल 8 हो गए। तो आज के लिए जो है मांस मर्म हो गए 11, शिरा मर्म हो गए 41, स्नायु मर्म हो गए 28, 27 और अस्थि मर्म हो गए 8। संधि मर्म को कल पढ़े फिर, जैसा आप चाहें सर। जी 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 मेरे कुछ पेशेंट वेट